दोस्तों नमस्कार। मैं महाराजा नगर से अजीत झा। तमाम लोगों का अपने फेसबुक पेज जनता की आवश्यक बातें यूट्यूब चैनल और टाइमलाइन अजीत झा पे दिल से स्वागत करते हैं। सभी का दिल से शुक्रिया जो आप मेरे पेज पे आकर के कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, मेरे न्यूज को पसंद करते हैं। मैं बात आज भारत की करूंगा और भारत में दो तरह की बात होगी। सबसे पहले तो सांसद भवन पर जो इतनी बहस थी, इतने लोगों ने राजनीति की, ये घटिया और गंदा स्तर की राजनीति है। हर चीज को जाति से जोड़ देना। ये एक बात बताइए, लोग कहता है जो कि बीजेपी जाति को तोड़ रही है, लेकिन मैं यहाँ देख रहा हूँ जो कि हर चीज को हर राजनेता केवल और केवल जाति से ही डिपेंड जाति पर ही डिपेंड करता है और जाति से ही मिला करके उसको डिवाइड करने की कोशिश करता है। बहुत सारी बहसें हुई, राष्ट्रपति के नाम पर बहस हुई। जो पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, इसलिए उनसे उद्घाटन नहीं करवाया जा रहा है। ये हो रहा, वो हो रहा, बहुत सारी राजनीति हुई, बहुत सारी नेताओं ने बात किया, लेकिन सवाल ये नहीं था जो कि सांसद भवन बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था। सवाल ये था जो कि जो चीज हो गया उस चीज पर आपके देश का ये एक मंदिर है, उस पर इतनी बहस और इतनी राजनीति नहीं होना चाहिए था। लेकिन बहरहाल जनता को बरगलाने का काम होता है और होता आया है और ये सभी नेता करते हैं। ये कोई एक नेता की बात नहीं है, ये तमाम नेता करते हैं जो जनता को मूर्ख बनाते हैं। एक बात बताइए, कल जब तक ये उद्घाटन नहीं हुआ था सांसद का, तब तक कितनी तरह की पार्टी, कितनी तरह के लोग सबको इसको जाति विशेष से ही जोड़ करके देखते थे। जो ये दलित है इसलिए इसे ओपनिंग नहीं करवाया गया, उद्घाटन में नहीं ले जाया गया, इसमें नहीं ले जाया गया, उसमें नहीं ले जाया गया। लेकिन आप एक बात देख लीजिए, यहाँ पर देश के अंदर देश के प्रधानमंत्री किस जाति से आते हैं, थोड़ा गणना कीजिएगा। उच्च जाति तो है नहीं, तो फिर यहाँ जाति विशेष की बात कहां से आ गई? अपनी अपनी रोटी सेकने के लिए, अपनी अपनी वर्चस्व बनाने के लिए आप कुछ भी कर दे। ये नहीं गई, वो नहीं गया, वो नहीं, जिसका मर्जी था वो गया, जिसका मर्जी नहीं है वो नहीं गया। जाना तो अब आपको सत्र चलेगा उसी में। 96 साल जो पुराना आपका संसद भवन था, मैं मानता हूं उसको बदलने की जरूरत नहीं थी अभी, लेकिन अगर बदल गया, जिसकी आपकी जो मर्जी है वो करते हैं, आपकी सरकार आती है, अभी जिसकी सरकार है उसकी मर्जी चलेगी और आने वाले सदियों में फिर जिसकी सरकार आएगी उसकी मर्जी चलेगी। ये होता आया है और ये परंपरा है और टिप्पणी करना नेताओं का काम है। इस पर आम लोगों को ज्यादा से ज्यादा उड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जितनी आम लोग आपस में लड़ाई झगड़ा करेंगे, हम और आपको लड़वा करके ये सारे नेताओं कुर्सी पर एक साथ बैठते हैं। इतने दिनों तक आप क्या देख रहे थे? और एक मुलाकात के बाद बिहार में पप्पू यादव और लालू यादव की मुलाकातें होती है और तमाम चीजें बदल जाती है। सोचिए इस बात को, एक मुलाकात से बहुत कुछ बदल जाती है। राजनीति करते हैं तो इस पहलू पर ध्यान देना होगा। एक बात बताइए, मैं मानता हूं जो सांसद भवन नया बना, सब कुछ हुआ, आप तमिलनाडु का वो इतनी वर्चस्व दिखाते हैं और मिथिला को क्यों ठगा? मिथिला पेंटिंग की भी जगह मिलनी चाहिए थी। मिथिला के नाम पर राजनीति करने वाले नेताओं, मिथिला के लिए काम करो। मिथिला राज अलग करने से पहले इसका विरोध होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? राम के नाम पर राजनीति करने वाले से मैं पूछता हूँ, राम का ससुराल मिथिला का क्यों नहीं मिथिला पेंटिंग को सर्वोच्च स्थान में प्रधानमंत्री के हाथों से दिया गया संसद भवन में? कल जाकर के चंद नेताओं से पूछना चाहिए जो कि आखिर क्यों प्रधानमंत्री मोदी से ये सवाल होनी चाहिए। अरे अंधभक्त मत बनो, प्रधानमंत्री से सवाल करो। जब तक सवाल नहीं करोगे जवाब नहीं मिलेगा। हर काम प्रधानमंत्री सही ही नहीं करता है। बिहार के लोगों को, मिथिला के लोगों को केवल और केवल ठगने का काम करता है ये प्रधानमंत्री जी। चाहे कोई भी पार्टी हो, आरजेडी, बीजेपी, लोजपा, कोई भी पार्टी हो, कहाँ गई कल? इस सवाल आज तक अभी तक कोई नेता उठाया हो तो बताइए, किसी के जहन में ये बात आया हो तो आप तमिलनाडु के प्रतीक को, ठीक है मैं विरोध नहीं करता किसी राज्य का, लेकिन आखिर क्यों
आखिर क्यों मिथिला पेंटिंग को कल तरजीह नहीं दी गई सांसद में? कहते हैं राम और सीता, पहले सीता और राम। मैं राम और सीता नहीं, सीता और राम, पहले सीता और राम। मिथिलांचल में सीता पहले क्या, जय जय सीता जय जय राम, पहले सीता फिर राम। तो राम के नाम पर राजनीति करने वाले मैं नेताओं से पूछना चाहता हूं, मिथिला की अस्तित्व कहां गई? मिथिला 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 राज अलग कर दीजिए, हो गया। मिथिला राज कहने से अलग होगा? हाँ, इससे क्या होगा? आपकी पॉपुलैरिटी होगी, आप लोगों के बीच में आएंगे, आपको लोग जानेगा, आपका घर चलेगा। लेकिन जो हकीकत और जो बात है वो बात समझिए। कल संसद में मिथिला का प्रतीक, मिथिला पेंटिंग एक दीवारों पर होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? मैं फिर चंद नेताओं से कहता हूं, इतनी ज्यादा घटिया राजनीति करने से अच्छा है जनता और के लिए कुछ आज काम होना चाहिए। अष्टम सूची में मैथिली है। देश के उन 18 भाषाओं में भाषा मैथिली को भारत में तरजीह दी गई है, लेकिन मैथिली हमेशा से इग्नोर होता आया है। चाहे वो मिथिलांचल के लोग खुद क्यों ना मैथिली का इग्नोर करते हो। और राजनीति करेंगे, दिल्ली में धरना करेंगे, यहाँ पब्लिक जमा करेंगे, वहां पब्लिक जमा करेंगे। पब्लिक जमा करने से राजनीति होगी, काम नहीं। काम अगर करना है तो जमीनी हकीकत पर काम करना होगा, भारत के लिए काम करना होगा, भारत के लोगों के लिए काम करना होगा। भारत के लोग गरीब है, मजबूर है, बेबस है, लाचार है, काम मिल नहीं रहा है, लोगों को घर चलाने में दिक्कत है, लोगों को इलाज कराने में दिक्कत है, बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं। लोग सुसाइड करने पर मजबूर हो जाते हैं, लोग रिक्शा चलाने पर मजबूर हो जाते हैं। अब कहते हैं जो सबको जो कि पकौड़ा बेचिए, समोसा बेचिए, चाय बेचिए, अपना रोजगार कीजिए। आपने तो किसी चीज में फर्क ही नहीं रहने दिया। उन लड़के से पूछिए जो होटल मैनेजमेंट करके जाते हैं काम करने के लिए, उनमें और रसोईया में आपने कोई फर्क नहीं समझा। आप उन इंजीनियर को पूछिए जो इंजीनियरिंग करके वो काम करने जाता है, आप उसको भी कहते हैं ऐसा पकौड़ा बना लीजिए, आप उसको भी कहते हैं चाय बेच लीजिए, रोजगार कीजिए। रोजगार करना अच्छी बात है, लेकिन हर चीज की अपनी एक क्वालिफिकेशन होती है, हर चीज का अपना एक कुर्सी होता है, हर चीज का ओहदा होता है। देश चलाने के लिए अनपढ़ चाहिए और जिला चलाने के लिए कलेक्टर चाहिए। सोचिए, ये कभी मॉडल हो नहीं सकता है। मैं फिर एक बार कहता हूँ, कल जो संसद भवन पर बहस हो रही थी इतने दिनों से, वो बहस बेकार थी। जिस पर बहस होना चाहिए था उस पर बहस नहीं हुआ। मिथिलांचल को सबने ठगा है और मिथिलांचल को कल प्रधानमंत्री मोदी ने भी ठगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी को कल माननीय प्रधानमंत्री को भारत का सबसे प्रभावशाली प्रतीक मिथिला पेंटिंग को तरजीह मिलना चाहिए था और संसद में एक कोने पर होना चाहिए था, जो कि नहीं दिखा। राम के नाम पर राजनीति कर लेने से चंद नेताओं तुम बरगला नहीं सकते लोगों को। सीता के लिए का हम लोग सीता को मानने वाले हैं, पहले सीता फिर राम। मिथिलांचल में तो भगवान राम को गाली दी जाती है, क्योंकि मिथिलांचल में भगवान राम का ससुराल है और मिथिलांचल के लोगों को यह अधिकार है, ससुराल में गाली दी जाती है। तो राम के नाम पर राजनीति करने वाले चंद नेताओं, पहले सीता का सम्मान करना सीखो। लोग जानकी नवमी नहीं मनाते हैं क्योंकि उनमें पब्लिसिटी नहीं होता है। मैं मिथिलांचल के लोगों से पूछना चाहता हूं, मिथिला राज अलग तो करोगे, लेकिन जानकी नवमी नहीं समझते हो। जानकी का किताब जाकर के कुछ पढ़िए शास्त्रों में, ये कोई जानता नहीं होगा। रामायण रामायण रामायण, अरे जानकी के भी बारे में पढ़ो, तब जाकर के समझ में आएगा। मैं एक बार फिर कहता हूं, कल प्रधानमंत्री मोदी को संसद में एक मिथिला का प्रतीक मिथिला पेंटिंग को दर्शाना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ। केवल और केवल बिहार के लोगों को ठगने का काम करती है ये सरकार। जब भी वोट आए हाथ जोड़ लीजिए, जो है सो मिथिलांचल के ही लोग हैं, और जब वोट चला जाता है तो माँ सीता को इग्नोर किया जाता है। अगर अयोध्या में राम मंदिर हो सकती है तो भव्य सीता मंदिर क्यों नहीं हो सकता? जब राम के नाम पर यूपी में राजनीति हो सकती है तो बिहार में भी बिहार सीता के नाम पर क्यों नहीं हो सकता है बेहतर? यहाँ पर शिक्षा खराब है, यहाँ पर रोड खराब है, गांव-गांव में बिजली खराब है, एक हवा बहती है और दो दिन लाइन कट जाती है। ऐसी कंडीशन है इस जानकी नगरी सीता के जानकी नगरी का।
जो गलत है। मैं फिर दूसरा वीडियो के साथ आप लोगों के साथ रूबरू होऊंगा। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें और संयम बनाए रखें, क्योंकि सरकार कुछ नहीं करेगी और सरकार कुछ करने के लिए नहीं आई है, क्योंकि सरकार को ये समझ में नहीं आ रहा है जो मैं करूं क्या। वो केवल हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की बात करके ये 9 साल निकाल लिए और 9 साल निकालेंगे। मैं फिर दूसरा वीडियो के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए बाय। अपना और अपनों का ख्याल रखें।